हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैंने क्लास 9th में भी आप लोगों को पॉलिनोमियल की बेसिक डिफिनेशन आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। जैसे ये हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स है, ये हमारे सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पॉलिनोमियल हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किसे हम लोग बोल सकते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं, जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो रूट में हो या फ्रैक्शन में हो, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स हैं अगर वो रूट में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। ये सब बेसिक डेफिनेशन मैंने क्लास 9 में भी आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जीरो पॉलिनोमियल, कि हम जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो वे पॉलिनोमियल जिसके सभी कॉफिशिएंट जो हो जीरो हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सभी कॉफिशिएंट जीरो हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट टाइप हो जाएगा वो होगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सारे कॉफिशिएंट जीरो हो, तो उन पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं किसी पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखती हूँ। हमारे पास है x² प्लस x प्लस 0। तो जो इसके कॉफिशिएंट है, इस पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट है, ये हम ये देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट है सारे कॉफिशिएंट जीरो हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट है, हमने ये देखा कि इस पॉलिनोमियल के सारे कॉफिशिएंट जीरो हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल के केसेस मैंने बताए थे कि अगर वो रूट में हो या फिर अगर वो वेरिएबल जो है रूट में हो या फ्रैक्शन में हो, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। कि अगर कोई भी वेरिएबल जो है रूट में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो उन्हें हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ना तो रूट में है ना ही फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल हुए। और हमने ये देखा कि इसके जो सारे कॉफिशिएंट हैं, ऑल कॉफिशिएंट जो है जीरो हैं, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। जब इसके सारे कॉफिशिएंट जीरो होंगे तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका जो वो डिग्री हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो,
उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं x+2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 या फिर 40 माइनस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। मैंने बताया कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो x वेरिएबल्स का है, ये पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल x का है, तो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये भी वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है, तो x की डिग्री यहाँ पे भी 1 है, तो इसलिए ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल t का है, इसमें वेरिएबल क्या है, t है, और इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, सॉरी, जो थर्ड है हमारा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो हो वो 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हम देख रहे हैं कि 2 है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमने ये देखा कि इस पॉलिनोमियल की जो हायर डिग्री है वो 2 है, और हायर डिग्री को ही हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई, तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कि जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि हम ये देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिफ्थ है हमारा बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो हमें इस चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक देखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हम लोग एक्सपेंशन कैसे करते हैं और उसका जो फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्या है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ये जो है इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। हमने क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक, कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास है 4x4 माइनस 1, तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, कि जब हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिए गए हों तो उनके जीरोज हम कैसे निकालेंगे, उनके शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के शून्यक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कोई लीनियर पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1, ये कोई हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि मान लेंगे कि इसका जो जीरोज है, जो इसका इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो k है। हमने ये मान लिया कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो k है। लेट k जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, k इज द zeros of its polynomial, k is zeros of its polynomial। इस पॉलिनोमियल का जीरोज है k इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया था लीनियर पॉलिनोमियल 2x माइनस 1, तो हमने ये माना कि लेट k इज द जीरोज ऑफ इट्स पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो k है। ठीक है, तो x के जगह हम लोग k रखेंगे, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा 2k माइनस 1 इक्वल 0, क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालना है। तो 2k माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2k जो है 1, ये 1 जो है माइनस में है, निगेटिव साइन है, इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन होगा, तो 2k इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि k जो है वो इक्वल होगा 1/2 के, 1/2 जो होगा वो k के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इस जो पॉलिनोमियल का जो जीरोज हुआ वो क्या हुआ 1/2। तो ये जो जीरोज है 1/2, ये जब हम चेक करेंगे कि ये जीरोज सही है या गलत, तो जब इस 1/2 को इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे, x के जगह जब हम लोग पुट करेंगे 1/2 को, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आएगी तो ये वैल्यू हमारी सही है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये जो हमारे जीरोज मिले हैं हमें वो गलत होगा। तो जब हमें चेक करना होगा कि ये हमारे सही है या नहीं, तो हम रफली चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू हम लोग 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो 2 इससे कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये जो वैल्यू है हमारी सही है, अगर 0 नहीं आई तो ये वैल्यू हमारी गलत होगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारी वैल्यू क्या है 0 आ गई, तो ये वैल्यू सही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं, हम मान लेंगे किसी भी वेरिएबल को हम लोग मान लेंगे कि लेट k इज जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल, या फिर p इज जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे और इसे 0 के इक्वल रखेंगे,
वहां से हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जीरोस मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अब हम इस जब हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो उसे हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है y इक्वल दिया गया है 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया पॉलिनोमियल दिया गया है y इक्वल 2x माइनस 3। तो हम इसके जीरोस निकालेंगे और उसे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे, टेबल चार्ट। यहाँ से हम ये देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा x, ये है y। ठीक है, जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। हम ये देखेंगे कि जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो फिर माइनस में क्या मिलेगा हमें 3, तो y की वैल्यू -3। ठीक है, y की वैल्यू -3। जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -3। ठीक है, और जब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि y की वैल्यू जब 0 पुट हो जाए, y की वैल्यू जब 0 हो जाए तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जब ये y 0 होगा तो 2x इक्वल हमें क्या मिलेगा, ये जो निगेटिव साइन का 3 है इसे जब इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3/2। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 3/2। ठीक है, जब हमें x की वैल्यू 0 हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो इसे हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है हमारा, ये हमारा कोई ग्राफ है, ये x है, y, ये -x, ये -y। ठीक है, ये x का पॉजिटिव साइन, x का नेगेटिव साइन, ये y का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव। तो y पे हम लोग चलेंगे, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 3/2, ये हो गया 2, 3। ठीक है, यहाँ ये हमारा है ओरिजिन, इधर आएंगे -1, -2। ठीक है, ये होगा 1, 2, यहाँ पे हमें मिलेगा -1, -2। ठीक है, और -3। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमें क्या मिल गया, -1, -2, -3, ये है 1, 2, 3, बीच में क्या है 3/2। तो हमें ये मिला है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3 है, तो y पे जो -3 है ये एक हमारा जीरोस हो गया। और हमने ये देखा था कि जब हमारी y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिली थी, 3/2। ठीक है, तो इस 3/2 यहाँ पे है, x एक्सेस पे हमें 3/2 मिला है, तो ये दो जीरोस हमें मिले हैं। तो जब हम लोग ग्राफ पे इसे करेंगे तो हम इसे मिला देंगे। ठीक है, तो यही जो होगा, यही हमारे ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास जीरोस होंगे उन्हें हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पे रखेंगे और उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो वही हमारा ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एनसीईआरटी सिलेबस से हटा दिया गया है। ये मैंने आप लोगों को बस बेसिक नॉलेज के बेस पे बता दिया। अब हम अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा रिलेशन बिटवीन उसके जो कोफिशिएंट होते हैं और पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनके बीच का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, अपना जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बस बेसिक नॉलेज पे बताया है। तो अब हम लोग अपना
फर्स्ट टॉपिक देखेंगे कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हम उनके जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हम ये देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हों। ठीक है, तो उनमें जो उनके जो जीरोस के कोएफिशिएंट होते हैं और उनके जो जीरोस के कोएफिशिएंट और एडिशन जो होते हैं उनके बीच हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि इसके जो दो जीरोस होते हैं, अगर x² के टर्म में है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा हैं, इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, कि ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। ये हमने मान लिया कि इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो इसके कोएफिशिएंट हम निकालेंगे कि सम ऑफ जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनका सम निकालेंगे। तो जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस, ये हमारे जीरोस हैं कि अल्फा और बीटा, हमारे 2 जीरोस मिले हमें। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, -b/a। जो x का कोएफिशिएंट है वो माइनस के टर्म में और x² का कोएफिशिएंट अपॉन में आएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो सम ऑफ जीरोस हैं वो क्या होते हैं, -b/a, और जो कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस जो होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो मिलेगा हमें c/a। c क्या है, ये टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और a जो हो गया x² का कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास 2 जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो जब हम इनका सम निकालेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे हम आप लोग नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है कि जब हमसे ये पूछा जाए, जब हमें कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और ये कहा जाए कि उनके जीरोस निकालिए। ठीक है, उनके जीरोस निकालिए और उनके जो सम है, उन जीरोस के जो सम है और कोएफिशिएंट है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को निकालिए। ठीक है, तो जब हमें सम और कोएफिशिएंट निकालना होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला होंगे कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं -b/a और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a। ठीक है, -b/a c/a। कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये दिया जाता है कि उसके सम ऑफ जीरोस दिए होते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए होते हैं, तो वहां से हमें उस पॉलिनोमियल को लिखना होता है कि जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिए होते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए होते हैं तो उस पॉलिनोमियल को हमें लिखना होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल के बेस पे इसे समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, इसे आप अगर इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोई पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स,
इसके हमें जीरोस निकालने हैं और रिलेशन निकालना है उसके सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम ये देखेंगे हम इसका जो जीरोस होगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। ठीक है, इन दो टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x²। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इसे हमें रफली करना है। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10x² और उसे दो पार्ट में तोड़ेंगे। टू पार्ट में हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जो उसका सम हो या डिफरेंस हो वो 7x के इक्वल आए। ठीक है, टू पार्ट में हमें इस प्रकार उसे डिवाइड करना है कि जो उसका सम हो या डिफरेंस हो तो वो 7x के इक्वल आए, और जब उसका हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो फिर वो 10x² के इक्वल आए। तो इसे हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2x इंटू 5x। जब 2x इंटू 5x का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें 10x² मिलेगा, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 7x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम लोग मिटा देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो काम हमें करना है वो रफली करना है। ठीक है, उसे हम लोग बस रफली करेंगे, कॉपी पे नहीं दिखाना है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले इन दो टर्म का मल्टीप्लाई करना है और उसे टू पार्ट में इस प्रकार डिवाइड करना है कि उसका सम या डिफरेंस इस वैल्यू के इक्वल हो जाए, इस बीच वाले पार्ट के इक्वल हो जाए, तो फिर हम इसका x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वही हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x है, तो इन दोनों में से x हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, x कॉमन पार्ट है उसे हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो जब हम लोग x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x बचेगा। ठीक है, जब हम लोग x कॉमन करेंगे तो कॉमन करने का मतलब ये है कि जब इन दोनों पॉइंट से हम x कॉमन कर रहे हैं तो x को डिवाइड कर देंगे इससे, तो यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही मिलेगा हमें। तो जब हम इसे कॉमन करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से x कॉमन किए तो क्या मिला, 2 मिला। x कॉमन किए तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 2। ठीक है, प्लस यहाँ से हम लोग 5 कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो 10 जो है 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 2। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ से भी हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो दो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, तो इन दोनों में से हम लोग x प्लस 2 कॉमन कर सकते हैं। तो जब हम लोग x प्लस 2 कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 5। ठीक है, और जब इसके जीरोस निकालने होते हैं तो हम ये जानते हैं कि जब इनके जीरोस निकालने होते हैं तो इन्हें हम लोग 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि या तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा, तभी तो अगर ये 0 के इक्वल है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये 0 होगा तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और ये 0 होगा तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम ये देखेंगे, हम मान लेंगे कि इफ x प्लस 2 इक्वल 0, यदि x प्लस 2 0 के इक्वल है, यदि x प्लस 2 जो है 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, अगर x प्लस 2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू -2 आएगी, और इफ x प्लस 5 इक्वल 0, तो हमें यहाँ पे मिलेगा x इक्वल -5। अगर x प्लस 5 0 के इक्वल है तो हमें मिलेगा x इक्वल -5। जब x प्लस 2 0 के इक्वल था तो x इक्वल -2 आया था, और जब x प्लस 5 0 के इक्वल है तो x इक्वल -5। तो इसके दो जीरोस हमें मिल गए,
x की दो वैल्यू हमें मिली है -2 -5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि इस जो पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस हैं वो मिल गए हमें -2 और -5। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालने थे, जीरोस निकालने थे, वो हमने निकाला -2 -5। अब हम ये देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जो हमने जीरोस निकाल दिए, ठीक है, अब इनके बीच का रिलेशन निकालना है। मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के सबसे आसान ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। सम ऑफ जीरोस हमें निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के सबसे इजी ट्रिक क्या थी, -b अपॉन में a। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें तो आपस में हमें वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे हमने पहले में पॉलिनोमियल्स क्या देखा था, ax² + bx + c। तो इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल की कंपेयर करिए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मैंने आप लोगों को क्या बताया था, -b अपॉन में a। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में b कौन सा है, b 7 है, क्योंकि हमें ये देखा कि बीच वाला पार्ट क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, तो b की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, और इस a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि x² के कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे a था, तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो -7 अपॉन में 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7। तो यहाँ से हमें सम ऑफ जीरोस क्या मिल गए, -7। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ जीरोस निकालने के मैंने आपको क्या तरीके बताए थे कि c अपॉन में a, c अपॉन में a। c कौन सा टर्म है, c लास्ट वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है c। तो यहाँ पे c कौन सा है, c की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 10, और a की वैल्यू क्या हमें मिल गई, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ से c/a की वैल्यू 10/1, तो इसका जो कोफिशिएंट हुआ क्या हुआ, 10। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सही है या गलत निकालने के लिए हमारे पास जीरोस हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, जीरोस इसके पहले से हम लोग निकाल चुके हैं। तो जब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -2 + -5 = -7। और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम लोग निकालेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई -5 से जब हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 5 तो क्या होगा हमारे पास 10। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है हमारे पास, दोनों वैल्यू हमारे एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिए गए हों, उनके आप लोग कोफिशिएंट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो है हमारे पास कि जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिए गए हों और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए हों, तो हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो लिखने के तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एक लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जब हमारे पास उसके सम ऑफ जीरोस दिए गए हों और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए हों, तो हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि हमारे एक कोई भी पॉलिनोमियल है, दिया हुआ कोई पॉलिनोमियल है, उसके सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। उसका मान लीजिए कि सम ऑफ जीरोस उसका दिया गया है 3
सम ऑफ जीरोस उसका 3 दिया गया है। और काफी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास दिया गया है सम ऑफ जीरोस हमारे पास जीरोस जो है, इफ जीरोस जो है अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 दिया गया है, ठीक है, -7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7। और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस हमारे पास है, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। कोफिशिएंट ऑफ जीरोस मान लो कि हमारे पास दिए गए हैं 5, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है सम ऑफ जीरोस और ये है कोफिशिएंट ऑफ जीरोस 5 दिया गया है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे जीरोस अल्फा और बीटा हैं और सम ऑफ जीरोस दिया गया है -7, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस है 5, तो यहाँ से हमें पॉलिनोमियल बनाना है कि जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिखने के सबसे बेसिक तरीके आप जान सकते हैं कि जब हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबसे ये बेसिक तरीका है कि जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिए गए हों और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो इस तरह से हम लोग उसके पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो जब इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² -7 इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, और माइनस ये बाहर है, यहाँ पे -7 फिर x प्लस 5 तो मिलेगा x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5। तो ये जो पॉलिनोमियल हुए हैं, यहाँ से हम ये देखेंगे कि जब हमें जीरोस दिए गए थे, सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस जब दिए जाएंगे तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारे जीरोस पॉलिनोमियल हो गए। जब हमें सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिया जाएगा तो हम उसके पॉलिनोमियल में उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका और है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सम ऑफ जीरोस के ट्रिक क्या होते हैं, -b/a होते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस c/a, ठीक है। तो इस -b/a की वैल्यू क्या हमें दी गई है, -7, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 दी गई, -7/1 लिख सकते हैं। तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, इससे हमें b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, और c/a से हमें क्या मिलेगा, c/a की वैल्यू दी गई है 5, तो 5/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा वो सही है। इस बेसिक तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से b और a b c की वैल्यू निकाल कर भी आप पुट कर सकते हैं, तो वही आएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ से होगा x², b की वैल्यू 7 प्लस 7x और c की वैल्यू 5। तो ये पॉलिनोमियल भी इसी के इक्वल है, तो इसलिए आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रिलेशन होते हैं इनके जीरोस के सम में और कोफिशिएंट में, वो मैंने आप लोगों को बताया। और जब हमें जब उसे सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए होंगे तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस,
ये हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का निकाल रहे थे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए दिया गया है, ठीक है। और जो इसमें आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।